बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इस तरह भगवान तो अनेक लीलाएं करते हुए आज भगवान कृष्ण जी कुछ समय और बीता और कुछ समय के बाद गोपियों को कहे हुए बात को याद आ गया। क्या? जब चीरहरण लीला हुआ था बंधुओं, चीरहरण लीला में भगवान ने कहा था कि अरे गोपियों, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी जो मंगल मनोकामना मनोभाव है, मैं उस मनोभाव को जरूर पूर्ण करूंगा। और भगवान, आइए हम दिव्य महाराज की ओर हम प्रवेश करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जब सभी गोपियों को भगवान ने कहा था कि अरे गोपियों, एकादशी व्रत का नियम पूर्ण हुआ। एकादशी व्रत के नियम को पूर्ण करने के बाद जैसे ही पूर्णिमा आई, शरद रात्रि की पूर्णिमा, भगवान शरद रात्रि की उस दिव्य बेला में पहुंच गए। वृंदावन के पावन यमुना तट के पुलिन, जहां एक कदम के वृक्ष में बैठ करके भगवान ऐसे दिव्य माधुर्य एवं महामोह रूप में बांसुरी बजाते हैं। जैसे ही महाराज आज बांसुरी बजी है तो भगवान उन गोपियों के भाव को जान करके आज बांसुरी की धुन ऐसे तान छेड़े हैं। यमुना पावन पुलिन में पक्षियां कोयल चहचहा रही हैं, मंद मंद सुगंध पवन धुन चल रही है और उस मंद मंद हवा की गति में सुगंधित पुष्पों की जो पुष्पराग है, वो पुष्पराग को ले रहे भौरे भी आज मधुर तान उन बांसुरी के धुन में अपना धुन मिला करके वो भी गुनगुना रहे हैं। भौरे भी गा रहे हैं महाराज, और भौरे गाते हुए भी आज बांसुरी की धुन में धुन मिला रहे हैं। और ऐसा दिव्य धुन है कि महाराज आज यमुना का जल भी वो भी कल 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 की धारा देते हुए बह रही है। सबका ध्वनि एक हो गया और आज उस ध्वनि को सुन करके जैसे ही गोपियों को वह धुन सुनाई दिया, तो बंधुओं जैसे ही गोपियों को वह धुन सुनाई दिया है तो आज सभी गोपियां आज श्याम सुंदर से मिलने की उत्कंठा हो गई, मन में इच्छा जागृत हो गई। अरे उस बंसी के धुन को जैसे ही एक गोपी ने सुना तो ऐसा लगा कि कृष्ण मुझे मेरे नाम से पुकार रहे हैं। अरे मेरा कृष्ण, मेरा कन्हैया मुझे पुकार रहा है। और महाराज अपने सारे काम को छोड़ करके गोपियां दौड़े हुए जा रही है, बंसी की धुन को सुन करके दौड़ रही है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उस बंसी की धुन को सुन करके एक गोपियां तो अपने पति की सेवा कर रही थी, पति की सेवा कर रही थी, और बंसी के धुन को जैसे ही सुनी तो सेवा करके भागने लगी। तो जब जा रही थी तो पति ने कहा, अरे देवी, इतने रात के समय में कहाँ जा रही हो? लेकिन पति के एक बात को ना सुने और सीधा घर से निकल गई। एक गोपियां थी महाराज, घर के चूल्हा चौका कर रही थी, हाथ में गोबर से सना हुआ था, वैसे ही उसे छोड़ करके वैसे ही निकल गई। एक गोपी तो महाराज अपने पुत्र को स्तनपान करा रही थी, दूध पिला रही थी, अपने पुत्र को त्याग दी और उस धुन को सुन करके वो गोपी भी दौड़े दौड़े चली गई। और ऐसे मधुर ध्वनि जो आज चारों दिशाओं में, ब्रजमंडल में, वृंदावन में एक ही ध्वनि गूंज रही है। और उस ध्वनि को सुन करके सभी गोपियां मुझे बुला रहे हैं कह करके जा रहे हैं।
मानो ऐसा लगता है महाराज उस ध्वनि को सुन करके जैसे ही गोपियां जा रही हैं और सब मन में यही एक आस लेकर के जा रहे हैं कि कन्हैया हमको बुला रहे हैं। और निकल रही हैं। आइए हम भी उस दिव्य बांसुरी की धुन में धुन लेते हुए हम भी उस कृष्ण से मिलने के लिए हम भी उन्हीं के पास पहुंचे। वृंदावन के वह पावन कुलीन हैं। सभी गोपियां गाते हुए जा रही हैं। क्या अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। कौन मिल गया? मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया है, बांसुरी वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान से मिलने के लिए जैसे ही गोपियां अपने अपने घर से निकली हैं तो भगवान तो वहां कदम के वृक्ष के पास बैठ करके बांसुरी बजा रहे हैं और सबको मन ही मन देख रहे हैं। और सब गोपियां एक एक करके भगवान के पास आ करके खड़े हो रही हैं। सबको देख करके भगवान आज एक मन में कौतुक हुआ कि क्यों न मैं गोपियों की परीक्षा लूं। और महाराज भगवान तो वो हैं। एक बात आपको कहें कि हम सोचते हैं कि हम वृंदावन पहुंच जाएं तो बिहारी जी हमको एक ही बार में हमको देख लेंगे। अरे नहीं, बार बार हम जा करके हम उनको इतना स्मरण करते हैं, इतना स्मरण करते हैं कि एक बार भगवान भी हमको देख लें। और देखने की चाहत आपके दिल से होनी चाहिए। ये नहीं कि सह शरीर तो पहुंच गए हैं वृंदावन में, लेकिन महाराज बिहारी जी हैं, हाँ तो गए, दर्शन किए, उसके बाद वहां से चले गए। नहीं, ब्रजमंडल में कुछ दिन बिता करके जब हम बिहारी जी के सन्मुख होते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि बिहारी जी की कृपा क्या है। ब्रज को पास भलो, संत महात्मा तक तो यहाँ तक कह देते हैं कि हमें वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे होय। वृंदावन का वह पावन धाम है जहां राधिका रानी की वर्चस्व है तो बरसाने की वृषभानु नंदनी है, लेकिन महाराज भगवान भी उनके पीछे पीछे चलते हैं। आप सभी जाते हैं तो देखते हैं और सुनते हैं क्या आज गोपियां तो गए हैं, आइए राधा रानी भी उस गोपियों के साथ में राधा रानी भी पहुंच रही हैं। जिन महाराज के दिव्य दर्शन करने के लिए हम और आप सभी बैठे हुए हैं, उसी महाराज मंडल में गोपियों के साथ ही साथ राधिका रानी भी पहुंच रही हैं। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण।
हो राधा रानी के चरण महारानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या की राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या की राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीन लोक के नाथ है तीन लोक के नाथ है बस तोरे आधीन बस तोरे आधीन मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन के वृक्ष को मर मन जाने को वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को वृंदावन के वृक्ष को मर मन जाने को वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को डाल डाल और पात पात पे 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 राधे राधे हो राधे राधे हो मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण 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 राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे क्या कहना पड़ेगा पटेल जी क्या कहेंगे प्रत्यक्ष कह रहे हैं आज देखिए उस दिव्य गोपियों के साथ में राधा रानी भी पहुंचती है और महाराज जैसे ही भगवान बांसुरी धुन को रोक करके जैसे ही गोपियों को अपने सामने देखते हैं ना तो गोपियों से क्या कहते हैं स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करवाणि वा व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमनं कारणं। हे देवियों हे गोपियों यहाँ किस लिए आए हो और यहाँ आने का मतलब क्या है? अच्छा भगवान ही देखिए भगवान ही पूछते हैं और भगवान ही प्रश्न कर रहे हैं और भगवान ही उत्तर भी दे रहे हैं। हाँ ध्यान से सुनिएगा ये दिव्य प्रसंग है। भगवान ही कहते हैं अच्छा मैं जान गया आप लोग क्यों आए हैं। अच्छा रात के समय में टहलने के लिए आए होंगे, घर में गर्मी लग रही होगी आ गए होंगे, लेकिन गोपियों ये रात का समय है, रात के समय में अकेले नहीं घुमा करते हैं। कहीं ये जंगल है, कहीं शेर भालू आकर के तुम्हें मार देंगे तो गोपियां आकर के चुपचाप भगवान के सन्मुख खड़े हैं और खड़े होकर के सुन रहे हैं। फिर भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा अच्छा गोपियों सुनो तो कहीं तुम अपने पतियों से लड़ाई करके थोड़ा यहाँ आई हो। अब गोपियां चुप। भगवान फिर कहते हैं अच्छा ठीक है नहीं लड़ के आए हो ऐसे ही, लेकिन सुनो इतने समय
घर में तुमको जाना चाहिए, बाहर नहीं घूमना चाहिए। क्या सोचेंगे? और फिर तुम अकेले आए हो, अपने घर वालों को साथ नहीं लाए हो, और मैं अकेला पुरुष हूँ। कहीं कल के दिन में कोई गलत बात अगर प्रचार करेंगे तो। अब एक गोपियां का तो मन ऐसा हो रहा था कि कुछ जा करके कृष्ण को कह दूं, लेकिन महाराज वो गोपियां अपने मन को स्थिर करते हुए सुन रही थी और अपने पैर के अंगूठे से वो पृथ्वी जो जमीन है, वो जमीन को नख से कुदाड़ रही थी गुस्से में। बोल तो सकते नहीं, तो गुस्सा कहाँ निकाले? तो महाराज अब गुस्सा कहाँ करे? तो इसलिए फिर अब जैसे ही महाराज लगा भगवान को कि अब गोपियां थोड़े से और परीक्षा लो, तब भगवान कहते हैं, अच्छा सुनो तो गोपियों, बताओ क्यों आए हो और यहाँ आने का कारण क्या है? मुझे लगता है कि आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, मैं भी भूल जा रहा हूँ। देखो तो कितना अच्छा लग रहा है वो चांद जो पूर्ण रूप में आज है, पूर्णिमा को पूर्ण है। अच्छा, उसे देखने के लिए आए हो? देखो कितनी अच्छी शांत वातावरण है। लेकिन हे देवियों, तुम इस तरह से मत निकलो, लोग क्या कहेंगे? अच्छा एक बात और, क्या मुझे देखने के लिए आए हो आप लोग? गोपियां चुप। क्या मुझे देखने के लिए आए हो? अच्छा ठीक है, मुझे देखने के लिए आए हो, अब देख लिए, लो अब जाओ। गोपियां मन ही मन कहते हैं, कृष्ण चुप हो जाओ, कह करके कह भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिनसे प्रेम करते हैं उसको कुछ कहा भी नहीं जाता। गोपियां मन ही मन। फिर भगवान और एक बार कहने लगे, अरे गोपियों सुनो, अच्छा मुझे इन सब बातों को छोड़ो, रहने दो, लो अब अपने अपने घर को जाओ। कल मैं सुबह गांव चराने के लिए मैं जब जाऊंगा ना, तो मैं जब जाऊंगा गाय को लेकर के, तब तुम अपने घर के बाहर आकर के मुझे देख लेना, और जब मैं वहां से फिर आऊंगा गांव चरा करके, तो फिर देख लेना। मुझे देखने ही के लिए तो आए हो बस, लेकिन अब तुम लोग जाओ। जैसे ही महाराज गोपियों को सहन नहीं हुआ, और सहन नहीं हुआ महाराज, तब गोपियों ने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके प्रणय गीत गाने लगे। प्रणय गीत में 11 श्लोकों में भगवान को कहने लगे, हे प्रभु आप भले ही हमको त्याग सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु आप भले ही हमको त्याग सकते हैं, लेकिन हम आपको त्यागने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आप अपने बांसुरी को नहीं त्याग करते हैं ना, वैसे ही हमारा प्रेम है आपके लिए। आप चाहे लाख हमको कह दो, लेकिन हम आपको प्रेम करना नहीं छोड़ेंगे। और प्रभु अब आप बहुत समय हो गया, आप हमें सुना रहे हो, तब तक हम सुन रहे थे, लेकिन हमारी भी तो तुम सुनो। प्रभु हम एक ही बात चाहते हैं कि आप हमको परित्याग ना करो, हमको त्यागो नहीं, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। प्रभु अब आप बताओ, आपके लिए हम क्या करें? आप कैसे मिलोगे, कब मिलोगे और कैसे मिलोगे? अब आज तो हम सब कुछ छोड़ करके अब आपके ही पास आ गए हैं। अब आप ही हमारे सर्वस्व हो, अब आप ही हमारे सर्वस्व हो। प्रभु आप बताओ कैसे मिलोगे? तो प्रभु कहते हैं कि हे ग्वालिनो, तुम चाहती क्या हो ये बताओ। तो गोप ग्वालिन कहती हैं कि प्रभु बस हमें एक ही चाहिए कि आपका संग हमको चाहिए, आपके साथ प्रेम भरी हम बातें करें और आपके साथ नृत्य करें, आपको गले लगाएं, आपके कंधे में हम सिर रख करके अपना सुख दुख कहना चाहते हैं। अच्छा गोपियों, यह भाव है? हाँ प्रभु, बस हम यही चाहते हैं। प्रभु उनके भाव को सुनने के लिए ही उनको ये बात कहे थे, और सुन लिए भगवान। तो भगवान कहते हैं, चलो गोपियों, अब आप लोग की जो इच्छा है मन में, मैं वही तुम्हारे लिए पूरा करूंगा।
और भगवान ऐसे कहकर कि सभी गोपियों को लेकर के आए हैं कहाँ? यमुना के पुलिन में। और यमुना पुलिन में जैसे ही महाराज सभी गोपियां आते हैं और सभी गोपियों के बीच में भगवान हैं, उनसे हंसी बातचीत करते करते आ रहे हैं। जैसे ही सब गोपियों में जो राधा जी थी, गोपियों को ये लगने लगा कि आज तक तो हम छछिया भर छाछ में भगवान को नचा देते थे और वही भाव आज भी रख लिए कि आज देखो तो सभी गोपियों को हो गया मान, सभी गोपियों को हो गया मान और राधिका जी को हो गई अभिमान कि आज कृष्ण हमारे कहने पर हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। और भगवान जब उनके मन के बात को सुन लिए ना महाराज, तो सभी गोपियों के साथ जैसे ही यमुना के पुलिन के पास पहुंचे हैं और यमुना के पुलिन के पास जाकर के भगवान कृष्ण गोपियों को छोड़ करके राधा को अपने साथ लेकर के वहां से चले गए। क्यों? सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, भगवान किसी के मान अपमान को, अपमान भले ही सह लेते हैं लेकिन भक्त के मान को पहले दूर करते हैं। और गोपियों को मान हो गया कृष्ण हमारा है। और यही भाव को देख करके भगवान तो चले गए, लेकिन महाराज इधर गोपियों का तो ऐसा स्थिति हो गया था कि अरे हमारे बीच में जो श्याम सुंदर थे वो श्याम सुंदर हमारे कहाँ गए, कहाँ गए? अब गोपियां खोजने लगी और गोपियां खोज रही हैं कि अरे श्याम सुंदर कहाँ हो, कहाँ हो? कहती हैं गोपियां, हमें गरज नहीं दुनिया किसी के साथ रहे, मेरे कन्हैया हमें गरज नहीं कि दुनिया किसी के साथ रहे, बस ख्वाहिश यही है कि मैं तेरे साथ रहूं और तू मेरे साथ रहे। बस कन्हैया यही एक ख्वाहिश है कि तू मेरे साथ रहे। गोपियां महाराज विरह होने लगी और पुकारने लगी, अरे कृष्ण कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? और उसी में प्रणय गीत करते हुए विचार करते हैं। गोपियां कहती हैं कि अरे कृष्ण आज तुम चले गए तो क्या लगता है कि तुम हमें छोड़ करके चले जाओगे? हमारे प्रेम को बिना समझे अगर तुम चले जाओगे तो क्या लगता है कि हम तुम्हें प्रेम करना छोड़ देंगे? देखिए गोपियां अब आपस में ही एक दूसरे से बात कर रही हैं, एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी चले गए हैं तो उनके मन में भगवान के प्रति ऐसी करुणा, ऐसे भाव आ गए कि कृष्ण को ही वहीं से कहने लगे हैं क्या कि जग दोष कहे कितना ही हमें, हमको उनकी परवाह नहीं। हे श्याम सुंदर, सारा संसार अगर हमको कह दे कि गोपियों का भाव दूषित था, लेकिन हमें उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरे राधा रमण तुम सागर हो, तेरे प्रेम की कोई थाह नहीं। हे श्याम सुंदर, समुद्र को अगर नाप लें तो एक बार समुद्र को भी नाप सकते हैं, लेकिन आपके लिए हमारे मन में जितना प्रेम है उसको कोई नहीं नाप सकता। गोपियां कह रही हैं, हंसते हंसते रोते यह जीवन दो, मुख से निकले पर आह नहीं। हे श्याम सुंदर, हंसते हंसते हम तुम्हारे नाम पर सूली चढ़ जाएंगे। तुमको क्या लगता है तुम हमको छोड़ करके चले जाओगे तो हम भूल जाएंगे? हम ऐसे नहीं हैं। क्यों? हंसते रोते यह जीवन दो, मुख से निकले पर आह नहीं। बस चाह है तेरे दर्शन की। हे श्याम सुंदर, बस चाहत है तो एक बार तो आ जाओ। बस चाह है तेरे दर्शन की, अब और कुछ चाह नहीं है। अब हमें और कुछ चाह नहीं है, भले ही हम मर जाएं, बस तुम्हारा दर्शन हम कर लें। और महाराज क्या था, विरह वेदना में गोपियां
वहां श्याम सुंदर को खोजने के लिए लता पता वृक्ष तुलसी को पूछते हैं, क्यों रे तुलसी, तू तो बहुत प्रिय है ना, हमारे कृष्ण के बहुत प्रिय है, बता हमारा कृष्ण कहाँ चला गया, हमारा कृष्ण कहाँ चला गया बता। तुलसी से पूछ रही है, लता वृक्ष पेड़ से जाकर के पूछती हैं, हे वृक्ष बताओ हमारे श्याम सुंदर कहाँ हैं, हमारे श्याम सुंदर कहाँ चले गए बताओ। किसी से कुछ जवाब नहीं मिला। महाराज एक गोपी तो ऐसे बेसुध हो गई, अपने आप को स्वयं कृष्ण मान ली और कृष्ण बन करके अपने आप को कहने लगी, अरे मैं पूतना को मारने वाला कृष्ण हूँ। गोपियां ही अपने आप को कृष्ण बना लिए, इतना प्रेम में पागल हो गई। कृष्ण विरह में पागल होकर के कहती हैं, अरे मेरा वो कहाँ है पूतना वाला, हाँ देखो मैं पूतना को मार रही हूँ। अब महाराज एक गोपी पूतना को मार रही है और एक गोपी तो महाराज अपने ओढ़े हुए चूर्णी को ले ली और चूर्णी को लेकर के गोवर्धन के समान उसे उठा रही है और कह रही है गोपी कि अरे ब्रजवासियों आओ मेरे पास, मेरे इस गिरिराज गोवर्धन के नीचे आ जाओ। बेसुध हो रही हैं। एक ने तो कहा, एक गोपी ने कहा, अरे तुम सभी क्यों डरते हो, मैं ही तो कालिया नाग पर नृत्य कर रही हूँ। और एक महाराज ऐसी गोपियां अनेक भाव लेकर के पुकार रही हैं, पूछ रही हैं और कह भी रही हैं, क्या ऐसे नहीं हम चाहने वाले, आज तुम्हें कल किसी और को चाहें। अरे श्याम सुंदर क्या समझ रखे हो, आज तुम्हें हम चाहते हैं, प्रेम करते हैं और कल किसी और को चाहेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्या ऐसे नहीं हम चाहने वाले, आज तुम्हें कल किसी और को चाहें। फेंक दें ये आंखें निकाल के, जो दूसरी ओर निगाह मिलाए। इस आंख को उसी दिन फोड़ देंगे जो दूसरी तरफ चला जाए। हे श्याम सुंदर छोड़ दिया घर बार प्रभु, तेरे से नाता निभाया है। हूँ तो अनाथ नाथ मेरी, अब क्यों नहीं मुझे अपनाया है। हे नाथ अब मैं सब कुछ छोड़ करके आपके सन्मुख आ गई हूँ, अब आप मुझे छोड़ करके चले गए हैं। अब जैसे ही महाराज सभी गोपियां कह रही थी, उसी समय एक गोपी की नजर पड़ गई किस पर, एक पैर के चिन्ह पे, पद चिन्ह, जिस पद चिन्ह के नीचे भगवान के वज्र अंकुश ध्वज जिस चिन्ह के नीचे छपता था भगवान के, उसी पद चिन्ह को देख करके गोपी कहती है, सुनो सुनो गोपियों, जल्दी आओ जल्दी आओ, लगता है कि हमारा कृष्ण इसी रास्ते से आगे गया है। क्यों? क्योंकि उसका पद चिन्ह हम जान रहे हैं। जब भी वो गाय चरा के आता था ना, तो धूल में जब उसका पद चिन्ह जाता था तो उसमें यही पद चिन्ह होता था, ध्वज अंकुश यही है। लेकिन सखी ये दूसरा पद चिन्ह किनका है, ये दूसरा किसका है? लगता है कि हम ही गोपियों में से कोई ना कोई उसके साथ गए हैं। अच्छा, सब गोपियां इकट्ठा हो गई और सब गोपियां इकट्ठा होकर के आज महाराज उस पद चिन्ह को देख करके आगे बढ़ रही थी। और उसी समय जब वहां से अंतर ध्यान भगवान हुए राधा जी को लेकर के, तो राधा जी को जब लेकर के जा रहे थे तो उस समय राधा जी को भी क्या हुआ, स्कंधम आरुध्यता, स्कंध आरुध्यता, हे कृष्ण मेरे पैर चल करके थक गए हैं। देखिए राधा का भाव, हे कृष्ण मेरे पैर ना थक गए हैं और मुझे और चला नहीं जाता। तो भगवान कहते हैं क्या करूं? तो राधिका जी कहते हैं आप मुझे स्कंध आरुध्यता, हे कृष्ण आप मुझे अपने कंधे में रख लो। अब देखिए अब राधिका के भाव को जैसे ही भगवान ने कहा ठीक है मैं तुम्हें अपने कंधे में रख लूंगा, जैसे ही महाराज राधिका जी खड़ी हुई और भगवान जैसे ही ऐसे नीचे बैठे और उसी समय अंतर ध्यान हो गए। अब महाराज राधिका मैया अपने सिर पकड़ लिए, अरे मैं अगर नहीं कहती
तो मेरे श्याम सुंदर मेरे साथ में होते, अब मैं कहाँ खोजूं। अब महाराज इधर गोपियां भी पहुंच गई वहीं राधिका के पास, और जैसे ही महाराज राधिका जी के पास पहुंच करके ना सब गोपियां कहते हैं कि अरे राधिका तू मिल गई है, मतलब हमारा श्याम सुंदर तुम्हारे आसपास में है ना, अच्छा बताओ ना कहाँ है हमारा श्याम सुंदर कहाँ है। सब गोपियां इधर उधर देखने लगी और राधिका को पूछती हैं बताओ बताओ कहाँ छुपा करके रखे हो हमारे श्याम सुंदर को, कहाँ है हमें बताओ जल्दी। अब क्या था महाराज, जैसे ही राधिका जी ने कहा कि गोपियों मुझे भी अभिमान हो गया था कि श्याम सुंदर मुझे बहुत प्रेम करते हैं और मुझे प्रेम करते हैं इसीलिए मुझे अकेले लेकर के जा रहे हैं, लेकिन मेरे श्याम सुंदर मुझे भी धोखा दे दिए, अकेले चले गए। अच्छा, और महाराज क्या था, राधिका रानी सब गोपियां वहीं से वापस आती हैं, कहां, यमुना के पुलिन में, और सब आकर के कहती हैं कि हे गोपियों उस कृष्ण से हम प्रार्थना करें, और उस कृष्ण को पुकारते हैं। और सभी गोपियों ने भगवान कृष्ण को आज पुकार रहे हैं, और पुकारते हुए कह रहे हैं कि हे राधिका तुम्हारे कहने से तो हमारे कृष्ण गोविंद आ जाते हैं, अब तुम ही बुलाओ, तुम ही कहो। और आज सभी गोपियां भगवान कृष्ण को पुकार रही हैं, और आप और हम भी भगवान कृष्ण को आज पुकार रहे हैं। यमुना के पावन पुलिन में बैठे हुए कृष्ण, वहां कृष्ण के इंतजार के लिए सभी गोपियां गोपी गीत गा रहे हैं, और गोपी गीत में कहते हैं क्या, सुन राधिका दुलारी दुलारी तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हो। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वारिका बिहारी हूँ मैं श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। आज सभी पुकार कर रहे हैं, यहाँ भी सभी तालियों की सेवा से बड़े भाव के साथ पुकारे और कहें हे राधिका रानी, हे श्याम सुंदर आ जाओ आ जाओ, गोपियां पुकार रही हैं। सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की पर
बंधी थी आशा मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा झूठी दे गया दिलासा में, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। सभी गोपियां कहती हैं कि हे श्याम सुंदर अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ। और सभी बड़े भाव के साथ पुकारते हैं हे राधिका, तेरे कहने पर तो वो आ ही जाते हैं। सभी विरह वेदना होकर के पुकारते हैं और कहते हैं कि अगर श्याम सुंदर अगर आज नहीं आओगे तो हम अपना प्राण यहीं यमुना में कूद करके अपने प्राणों को दे देंगे। और स्तुति करते हैं, आइए हम भी इस गोपी गीत का हम भी श्रवण करें। जयति तेधिका जन्मना व्रजा श्रयसा इंदिरा शाश्वतात्रहि दहित दृश्यता दीक्षुता स्मयि घृता सव त्वां विचिन्वते सरदुदासये साधुजात सरिस जोदरा श्रीमुखादृशा सूरतनाथ ते अशुल्कनासिका वरद विघ्नतो नेह किं वदा विसजलाप्यया व्यालराक्षसा वरसमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजान् विश्वतो भया दृशभते वया रक्षिता मोहो न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनाम् अन्तरात्मते विघ्नसातितो भीष्मगुप्तये सखौ देवान् सात्वताङ्कुले।
भगवान के मंगल में सुंदर बखान करते हैं, भगवान के बखान करते हैं कि किस तरह से भगवान कृष्ण हमारे नंद यशोदा के घर में आए, कैसे पूतना को मारे, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, इन सभी असुरों से भगवान ने हमारी रक्षा करी है। सभी गोपियों ने भगवान की जितने लीलाएं की हैं सभी को याद करके विरह भाव से प्रार्थना करते हैं कि हे गोपियों, आप सभी प्रेम के विरह भाव से प्रार्थना करते हैं। और बंधुओं, उसी समय गोपियों की उस करुण वेदना को सुन करके स्वयं भगवान नहीं रह पाते और भगवान अपने प्राण के स्वरूप उन्हीं गोपियों के बीच में घेरा बना करके रखते हैं। उन्हीं के बीच में जैसे ही भगवान आते हैं सब गोपियों का हृदय भाव से खिल जाता है और जाकर के श्याम सुंदर को कस के पकड़ लेते हैं। हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, और गले लग करके सभी आलिंगन कर लेते हैं। हे कन्हैया, अब एक बार छोड़ करके गए थे, अब हमें छोड़ करके कभी मत जाना। अगर इस बार छोड़ोगे तो हम अपने प्राण को त्याग कर देंगे। भगवान ने कहा कि अब मैं छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगा। और क्या है, तब गोपियों ने कहा कि प्रभु अब आप ये बताइए कि आप प्रेम के 3 प्रकार हैं। गोपियों ने भगवान से पूछा कि प्रभु प्रेम के कितने प्रकार हैं? तो गोपियों ने पूछा, तो प्रभु आप एक बात बताइए, हम तो आपसे प्रेम करते हैं। कहते हैं पहला, प्रेम के 3 प्रकार होते हैं बंधुओं। पहला, जो हम किसी से प्रेम करते हैं। दूसरा, हम तो प्रेम करते हैं लेकिन वो सामने वाला हमसे प्रेम नहीं करता। और तीसरा कि ऐसे एक जो रहते हैं जो किसी से भी प्रेम नहीं करते। तो प्रेम की 3 पराकाष्ठा है। तो इन 3 प्रेम के पराकाष्ठा को देख करके भगवान ने कहा कि देवियों, पहला तो ये है कि बिना स्वार्थ के अगर कोई प्रेम करने वाले हैं तो वो है पहला माता पिता। और जो दूसरे हैं जो प्रेम के बदले प्रेम करे वो तो व्यापार है, व्यवहार है, व्यापार समान है। और तीसरा तुमने कहा कि जो किसी से प्रेम नहीं करता, तो तीसरा है जो प्रेम नहीं करते। वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। गोपियों ने कहा कि गुरुद्रोही का लक्षण क्या है? अब देखिए, गोपियां भी इतने चतुर हैं महाराज कि आप भगवान को ही, भगवान के ही प्रश्न पर उनको घेर रहे हैं। सभी गोपियां कहते हैं कि ये गुरुद्रोही कौन है बताइए तो प्रभु। तो भगवान कहते हैं कि गुरुद्रोही वही होता है जो प्रेम का दिलासा दे करके आधे रास्ते में छोड़ करके हमको भाग जाता है, वही गुरुद्रोही है। अच्छा प्रभु, तो इससे पहले अभी आप हमको छोड़ करके भाग गए थे, तो आप भी तो हुए ना। गोपियों के इस प्रेम भाव को देख करके भगवान गदगद हो जाते हैं और कहते हैं कि हे गोपिकाओं, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आओ, अब आज मंगलमय शरद रात्रि की पुण्य बेला है और दिव्य महारास प्रारंभ होता है। और रास और महारास ये दोनों में फर्क है बंधुओं। रास जो इसमें हम रस की प्राप्ति करते हैं, 9 रस की प्राप्ति, महारास इन सभी रसों का सार है। और भगवान वहां सभी गोपिकाओं के साथ दिव्य भाव से महाराज करते हैं। उस समय सुखदेव जी कहते हैं कि उस रास में ना देवाधिदेव महादेव जी भी आए थे। परीक्षित ने कहा कि प्रभु भगवान शंकर को क्यों आना पड़ा? तो कहते हैं कि कामदेव वहां आए और कामदेव को भगवान शंकर ने जला करके भस्म कर दिया था। इनकी कथा तो आप जानते ही हैं। लेकिन शंकर जी आज उस दिव्य रास को देख करके स्वयं गोपी का रूप बना लिए। पार्वती मैया जब जा रहे थे शंकर जी गोपी बन करके, तो महाराज वो तो शंकर जी ऐसे ही जा रहे थे। लेकिन आज पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? तो पार्वती जी से कहने लगे कि मैं महारास में जा रहा हूँ। तो प्रभु महारास में जाते हैं तो ऐसे ही आप जैसे जा रहे हो ना, सांप लटका हुआ है, कुंडल लटका हुआ है, जटा पहने हुए हैं, जटा में सर्प है, भस्म लगाए हैं। अगर ऐसे जाएंगे तो भगवान आपको पहचान लेंगे, कृष्ण पहचान लेंगे। तो
कैसे जाऊं? तो भगवान शंकर कहते हैं बताओ कैसे जाऊं? तो गोपी बन करके जाओ। तो माता पार्वती उनको बढ़िया दिव्य श्रृंगार करती हैं और कहती हैं कि उनको गोपी का वस्त्र पहना देती हैं और सिर से नीचे तक महाराज वो एक चुन्नी डाल देती हैं और कहती हैं कि आप इस रूप में जाएंगे तो भगवान आपको नहीं पहचानेंगे। और आज महाराज शंकर जी भी गोपी बन करके उस दिव्य रास में आ रहे हैं। कामदेव प्रयास किया, हार गया, काम का कोई काम वहां चला नहीं, क्योंकि साक्षात जो काम पर विजय प्राप्त करने वाले हैं वही परमात्मा, पर ब्रह्म परमात्मा विराजमान है। आज सभी गोपियों के बीच बीच में महाराज जितने गोपियां हैं उतने उतने भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप बना लिया और वह दिव्य महारास प्रारंभ हुआ। आज शरद रात्रि की वह पुण्य शरद रात्रि की पूर्णिमा है, चांद बिखर रही हैं और सभी गोपियों के बीच बीच में महाराज इतने समय तक आप सभी कथा श्रवण किए हैं, सभी अपने स्थान में उठेंगे और आज दिव्य महारास में आप और हम भी सम्मिलित होंगे, है ना? कौन कौन सम्मिलित होंगे महारास में? हाँ, हमारे कृष्ण कन्हैया को बुलाइए यहाँ, हाँ, और उन्हीं को बीच में रख करके ऐसे एक यहाँ पे गोला बना लें, एक यहाँ इधर के माताएं, एक बीच में और एक में हमारे यजमान परिवार के जितने भी हैं सभी आवे। हमारे राजेश भैया जी, चंद्रभान भैया जी सहधर्म पत्नी परिवार सहित यहाँ पहुंचे। और आज जैसे महाराज वृंदावन के यमुना पुलिन में आज भगवान दिव्य महारास कर रहे हैं, ऐसे ही आज छाल में पटेल जी आपके घर आंगन में दिव्य महारास हो रहा है। और शंकर जी आ गए, शंकर जी आ गए और उसी में भगवान शंकर जी आए और उनका एक नाम हो गया क्या? गोपी बन करके आए तो गोपेश्वर हो गए। बोलिए गोपेश्वर नाथ भगवान की जय हो। और दिव्य महारास प्रारंभ हो गया और कहते हैं ना, खड़े होंगे तब तो आगे बढ़ेगा। शंकर जी आ गए, और कहते हैं ना, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। आइए बड़े भाव के साथ झूमते हुए कहें क्या? गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम
किरण सा श्याम सलोना दुई आंखें खजरारी। ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें खजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी ब्रज में विराजे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। बोलिए रास बिहारी सरकार के। जय हो। हरि बोल। यमुना तट पर बंसी वट पर कान्हा रास रचाए हो। जीवट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए। गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। ओ गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है रास रचो है यमुना के तट हरि रास रचो है। जय हो। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है हरि रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। जय हो। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो रुचि पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना के तट हरि रास रचो है। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। और महाराज दिव्य महारास हुआ और उस महारास में सभी गोपियां की जो भगवान ने वचन दिया था कि हे गोपियों मैं तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करूंगा। भगवान ने उनके मनवांछित मनोकामना को पूर्ण किए और पूर्ण करके भगवान उन सभी के मिलने की जो इच्छा रही उनको पूर्ण किए। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय हो। यही गोपियां एक बार कात्यायनी देवी की पूजन किए
कात्यायनी महामाये महायोगे नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में गुरुते नमः। भगवान को अपने पति के रूप में उन्होंने प्राप्त करने के लिए जो वरदान मांगा था माँ गौरी से, तो वही वरदान को सिद्ध करने के लिए माँ की कृपा आशीर्वाद उन सभी के ऊपर बनी रही।